वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आपसे लेके आए हम लोग 76 से लेके 100 तक के प्रश्नों की सीरीज। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ हैं और इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना के डाल दी हैं और अपलोड कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी उनको अच्छे से देख सकते हैं। आपका जल्दी से रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छे जो हमने ट्रिक वाइज उसको समझाने का प्रयास किया है। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में उत्पाद ज़्यादा चाय का बागान है? असम में है, बिहार में है, मेघालय में या मणिपुर में? तो भैया किस में है बताइए। तो सबसे ज़्यादा देखिए चाय 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 कहाँ होती है? असम में बोलते हैं चाय से ज़्यादा कहाँ पे है? असम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत की कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? भारत की कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है, गेहूँ, कपास, दलहन या चावल? तो कौन सी है भैया सबसे ज़्यादा? अभी बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी हमने, कौन सा? चावल। भारत के कृषि क्षेत्र सबसे अधिक उत्पादक कौन सा है? हमारा चावल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? कोयले की मात्रा की बात चल रही है भैया, देखिएगा। महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, राजस्थान में? तो किस में है भाई बताइए। तो देखिए कोयले की मात्रा सबसे अधिक है, वो कहाँ उड़ जाता है? उड़ीसा में। ठीक, पहले ट्रेनें किससे चलती थी? हमारी कोयले की। ठीक है, कोयले की चलती थी तो बहुत ज़्यादा क्या होता था? धुआं उड़ता था, धुआं उड़ता था। ठीक है, तो वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया? उड़ीसा पहुँच गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में है, पटना में है, नई दिल्ली में, शिमला में? किस में है भैया बताइए। बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास संस्थान की बात चल रही है। तो ये जो बात चल रही है ये कौन सा हो जाएगा आपका? हैदराबाद। ठीक है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, चक्रीय, संरचनात्मक, तकनीकी या घर्षणात्मक? तो किस में है भाई बताइए। तो ये जो बात चल रही है यहाँ पर चल रही है संरचनात्मक की बात चल रही है, स्ट्रक्चरल की बात चल रही है कि अधिकतम बेरोजगारी कहाँ पे है? स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ठीक है, संरचनात्मक की बात चल रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IMF, WTO, IBRD या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया क्या होना चाहिए इसका। तो बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। ठीक है, IBRD की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास सूचना किस अर्थशास्त्र की देन है? किस अर्थशास्त्र की देन है भैया बताइए। तो सही बात है, अभी हमने आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ये महबूब उल हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? किसकी बात चल रही है भैया यहाँ पे? यहाँ जो बात चल रही है वो चल रही है मध्य प्रदेश की। किसकी? MP की। ठीक है, राज्य स्तर मानव विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं भैया? आयात बंद, निर्यात बंद, नियंत्रित पूंजी बंद या आयात निर्यात बंद? तो भाई क्या समझते हैं आप बताइए। तो भाई हम तो समझते हैं कि आयात और निर्यात बंद है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रचलन बेरोजगारी समानता दिखाई देती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में या इनमें से सभी में? तो प्रचलन बेरोजगारी दिखाई देती किस में? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र की यहाँ बात चल रही है। ये नहीं कि ऑप्शन जहाँ दिखाई दिया डी जल्दी से टिक मार दिया, तो इसलिए ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो भाई देखिए गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे है? उड़ीसा। ठीक है, किस राज्य में बात चल रही है? उड़ीसा की बात चल रही है।
गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? पी चिदम्बरम को, अमर्त्य सेन को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, या इनमें से किसी को नहीं? अग्रदूत की बात चल रही है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी भी रह चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है। बहुत ही ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट हैं हमारे। ठीक है, शायद लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर आप पढ़ें उनके बारे में, उनकी बुक्स बहुत जगह पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? देखिए, रोजगार की शर्तें, उद्यमों का स्वामित्व, कच्ची सामग्री का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बात चलिए सार्वजनिक और निजी में किस प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है? भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान क्या है? सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र? कौन से क्षेत्र की बात चल रही है? ये जो बात चल रही है किसकी बात चल रही है? सेवा क्षेत्र की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना हुई, भैया कब हुई? 1955 में, 1965 में, 1950 में, 1952 में? किस में हुई थी भाई बताइए? तो ये जो न्यायाधीश की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1950 को। एक वर्ड याद रखना है कि हमें जो न्याय मिला था वो मिला था 1950 को। ठीक है, हमारा संविधान तभी हमारा पारित हुआ था। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को कुछ घुमा फिरा के अपने माइंड में इसको थोड़ा सेट कर ले करें। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, गोवा की है या पंजाब की है? तो भैया बताइए किसकी है? तो ये जो आय है वह सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ पे है? गोवा की है। ठीक है, अब गोवा की इसलिए है कि एक तो सब बहुत छोटा राज्य है ये। यहाँ पे लोग सही मायने देखा जाए तो 6 महीने खाते हैं, 6 महीने कमाते हैं, और टूरिस्ट एरिया है, बहुत अच्छे तरीके से लोग इसमें अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आय विधि, उत्पत्ति गणना विधि, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो किससे किया जाता था भाई बताइए? भाई इससे भी किया जाता है, इससे भी किया जाता है। आय विधि भी और उत्पत्ति गणना दोनों से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जनसंख्या से, साक्षरता से, प्रति व्यक्ति आय से या राष्ट्रीय आय से? तो बताइए भैया किससे है ये संबंधित? तो ये हमारी है राष्ट्रीय आय से। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको में टिक मार के आते हैं जनसंख्या से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किससे होता है? राष्ट्रीय आय से। ठीक है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल ठीक बात है कि राष्ट्रीय आय समूहों का संकलन कहता है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रयोजन आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद? तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित आर्थिक विकास आय का बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो पहला अनुमान जो तैयार किया गया था वो क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कहते हैं ना कि हमारे जो अब याद करने का तरीका है कि दादाजी ने हमारे पहले बता दिया था इसका अनुमान, बोलते ना कि अरे हमारे दादी ने पहले ही अनुमान लगा दिया था। तो इस टाइप से आप उसको थोड़ा सा याद करने का तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। भैया, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? बताइए भैया। तो इसको जो भाग दिया जाता है वो दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से, मतलब टोटल पॉपुलेशन से बात की जाती है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सबसे अधिक योगदान देता है? जीडीपी की बात चल रही है यहाँ पर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ये इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया कौन सा होगा इसके लिए? तो बिल्कुल सही बात है कि जब बात करते हैं हम लोग सबसे अधिक योगदान की बात चलते हैं तो बात चलती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र की बात यहाँ पे चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने की थी? मार्शल हैंसन ने, क्राउथर ने, या क्रोमर ने? किसने की थी ये? तो ये जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? हमारी क्रोमर ने। ठीक है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर लास्ट। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से, आपूर्ति एवं मांग से, घाटे की अर्थव्यवस्था से, या मुद्रा के प्रचलन से? किससे संबंधित है ये? तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है हमारी मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, ग्रेशम के नियम किससे संबंधित है? प्रचलन से। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको हम और भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।